इसको डालना कैसे है। इस तार का जो इसका होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका जो ये इसकी मैच जो होती है ये कितनी डालनी है इसको। अब मेरे पास है 20 नंबर तार, 2 की मोटर मैंने बना ली है, 1.5 की मोटर बना ली, तो 20 को मैं सिंगल अगर उसमें जितनी मर्जी टर्न देता तो उसमें रेजिस्टेंस तो उसमें इतनी वो आ जाएगी, उसमें काम नहीं करने की सलाहियत, घूम तो जाएगी लेकिन उसमें ताकत नहीं बनेगी, उसके अम्पेयर भी नहीं बनेंगे। जब उसके अम्पेयर होंगे उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी ताकत हमने लेनी है। अब ये खाली मोटर को हम 1 अम्पेयर पे भी चला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे आप कहें ना कि आधे एम्पेयर पे चला कर दें तो मुझे कोई भी वायर मुझे मिल जाए तो मैं इसको आधे एम्पेयर पे भी चला दूंगा, लेकिन ये चलेगी नहीं, काम नहीं करेगी। जब इसने काम करना है लाजमी बात है कि इसने अपना वजूद में अपनी पूरी उसमें भरना तो ले चलनी है ना। ये 6 साढ़े 6 एम्पेयर अगर लेगी तो फिर इसने वर्किंग पे 10 एम्पेयर 10.5 एम्पेयर पे लोड पे लेगी तो ये चल तो जाएगी, मोटर मैंडिंग तो हो जाती है, हो जाएगी, लेकिन उसका काम भी तो करेगा। अब अक्सर मोटरें ऐसी होती है हमारी फील्ड में जब जाती हैं तो एक मोटर है कि मोटर घूम रही है, जब उसके ऊपर लोड डालते हैं वो बैठ जाती है, तो उसका क्या है। अब ये तो सिंगल फेस है, इसमें तो 2 ही रास्ते हैं, एक न्यूट्रल का एक फेस का। जब 3 फेस में आते हैं उसमें 3 हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे उसको स्टार डालता है, 3 तारे आपस में शॉर्ट कर दी जाए, 3 तारे उसमें चले जाए, उसमें रजिस्टर उसको कहते हैं सीरियल सीरीज में। जब उसको पैरेलल में चलाएंगे तो डबल तार में आ जाएंगे, वो 6 तारों को 2-2 बना के 3 तारे बना के, अब उसकी ताकत डबल हो जाएगी, अब बेर भी डबल हो जाएगी। और वो जब वो चलेगी उसको डेवल कहते हैं, डायरेक्ट डाल्टा। जब डायरेक्ट डाल्टा चलेगी तो एकदम से उसमें जंप उठा के चलना है और जो भी लोड होगा उसको लेके चल जाएगी। और जब दूसरा सीरीज में होती है उसमें बिल्कुल आस्ते ऐसे उठना होता है, ये देखना होता है किस जगह किस चीज़ की लगेगी। लेकिन ये मोटर है सिंगल फेज जो आपके हर घर में तकरीबन मोटर होती है। लाल पंप तो लाजमी है, लाल पंप के जो पोल हैं उसके 2 हैं, 2 पोल की मोटर को 2800 चक्कर 3000 चक्कर होते हैं, उसमें लाइसेंस डाल के ना वो 2800 चक्कर बन जाती है। बाकी वो स्टार्टिंग भी होती है, उसमें एक कैपेसिटर होता है। अब ये इस मोटर के मुतल्लिक जो भी चीज़ें आपने देखनी हैं 3 फेस मोटर की, ये अमूमन तौर पे हमारे घरों में चारा काटने के लिए मोटर जो इस्तेमाल होती है वो 2 की मोटर इस्तेमाल होती है। उस मोटर के बड़े बड़े जो आइटम हैं और ये चीज़ें हमारी, एक ये है क्लच प्लेट, आम जो उसको बोलते हैं, ये क्लच प्लेट है, इसको क्लच बोलते हैं देसी जुबान में। अब ये रूटर है, इसकी वाइंडिंग है, बॉडी है, इसको स्टेटर बोलते हैं, इसको रूटर बोलते हैं, रूटर का जो घूमने वाला। बाकी ये प्लेट है, इसमें 2 बैरिंग है, बैरिंग में जो आराम से घूमेगी। बाकी रह गया हमारी, अब ये इसको कनेक्शन कैसे किया जाए। अब इसकी वाइंडिंग जो आ गई ये रनिंग की मोटी तार की। अब यहाँ से देखेंगे डबल तार वाली मोटी तार है, ये रनिंग की तार होगी। अब इसमें किस तरह कनेक्शन किए, ये मुख्तलिफ मोटरों के मुख्तलिफ कनेक्शन होते हैं, डबल भी होते हैं सिंगल भी होते हैं। अगर हमारी वायर अगर उसमें ब्रीफ डाल दी गई तो हम डबल कनेक्शन करके उसको यानी उसको डबल कर देंगे, इसको डबल कनेक्शन करके भी हम यहाँ लें। अब एक वाइंडिंग इस ब्रीफ तार की लगी हुई है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग। स्टार्टिंग को रनिंग को दरमियान में इसका पेपर डाला हुआ है, इसको कहते हैं स्पेसर। इसको दरमियान में आपस में इसको दरमियान में इसको स्पेसर के लिए इसको बोलते हैं क्या नाम है, क्रॉस पेपर हो कहते हैं, इंसुलेशन। हाँ जी, इंसुलेशन किया है इसको, इससे और दूसरी वाइंडिंग को इससे अलग कर दिया। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं यार इसमें 50 टर्नें दी हुई हैं, करंट इधर से देना 50 टर्नों से घूम के फिर करंट बाहर जा रहा है, या आपस में करंट मिलता क्यों नहीं। कोई बता सकता है कि ये वायर जो है इसमें हमने जो टर्नें दी हैं, इसमें अगर 50 टर्नें हमने दे दी हैं तो इसमें तो ऐसे ये फार्मूले इसको घुमा के इसमें तार से गुजार दिए हैं, ये क्यों आपस में नहीं मिलती। ये तार के ऊपर एनेमल होता है, इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन ये नहीं यहाँ से अगर मैं तार गुजार दिया तक को, इसको जब हम करने दे रहे हैं तो ये तार दरमियान में कहीं से टच नहीं हो रही, तो जो यहाँ से बाहर निकलेगी और वो दूसरी साइड में जो बाहर निकलेगी उसी को करंट देंगे तो यहाँ से लेकर दूसरी साइड में करंट जाएगा। और ये इसका मामला क्या है, ये चलती क्या है, फार्मूला क्या है। ये कुदरती तौर पे हम जब एक चीज़ को बनाते हैं मैग्नेट इसका बनता है, इसका जितना मैग्नेट बनेगा, जिस रोटेशन में मैग्नेट बनेगा उसी तरतीब से चलेगा। मैग्नेटिस तो आपने हर चीज़ ने देखा होगा, हर आदमी ने जब लोहे के ऊपर लगाए तो वो फौरन अपनी तरफ खींचता है। अगर 2 मैग्नेटिस आपस में ले लिए जाए, दोनों मैग्नेटिस को एक दूसरी सीमत में लाए तो आपस में जोड़ जाते हैं, और जबकि उसको दूसरी मुखालिफ सीमत में लाए तो एक दूसरे को दफा करते हैं। सेम इसी तरह इसमें मैग्नेट बन रहा है, एक ये और एक ये। अब इसमें जो बनेगा वो आमने सामने बनेगा,
दूसरा मुखाला बनेगा। जब मुखाला बनेगा तो वो इसको आगे धकेलेगा, वो इसको आगे धकेलेगा, इसी तरह वो एक रोटेशन में बन जाएगा, वो चक्रों में यानी पूरे उसमें गोल दायरे में आ जाएगा, ना उसके काबू आएगा ना उसके काबू आएगा, वो अगली तरफ इस तरह करके वो चीज़ में चल जाता है। ये होता है मोटर की एक चीज़, मोटी मोटी चीज़ें। वेंडिंग के मुताबिक यही है। सबसे पहले मोटर खाली है, इसको आपने जो एक मिसाल के तौर पर ये मोटर मेरे पास चली हुई है, अब बिल्कुल सादा सा काम है। जब इसको ये स्टार्टिंग है, इसको तार को निकालना है, इस तार को निकालते हुए इसकी ये देखिए, इसको बोलते हैं पिच। ये एक साइड पे दूसरी साइड पे जो किनारा है उसका, वो कितने स्लॉट के बाद वो टर्न कर रही है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले को भी गिनना है और आखिरी को भी गिनना है। फिर दूसरा देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है कि भी 2 सेट 2 क्वाइल के होते हैं, 2 सेट 3 क्वाइल के होते हैं। अब आपने निगाह फेर लेनी, ये देख लेना कि भी 2 क्वाइल का सेट हमारा सिर्फ सिंगल फेस का है। अब इसको आहिस्ते से निकाल लेना। हर क्वाइल को जब निकाल के बाहर रखोगे उसकी टर्नें गिननी है। कोई कागज दीजिए। दो क्वाइल के सेट 4 अदद, कितने हैं भाई? स्टार्टिंग में 4 ही है। B4 की 1 7 और 1 9। अब इसका कनेक्शन कैसे होंगे? अब ये है ये बाहर का, ये बाहर के सिरे नजर आएंगे और ये अंदर वाले के। अब इसको पकड़ना हमने, इसको छोड़ देना, ये कनेक्शन के हिसाब से अगर आ जाए, इसको यहां मिला लिया, इसको यहां मिला लिया, ये दोनों आ गई हैं हमारी तारें, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब आ गई है रनिंग वाइंडिंग। ये इस वक्त जो मोटर है ये 1 2 3 4 कॉइल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले स्लॉट इसके कितने हैं? सिंगल फेस स्लॉट कितने हैं? 36 है इसके। एक 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 36 स्लॉट हमारे पास 36 स्लॉट के। ये आगे पूरा है। अब जो रनिंग का सेट है ये 3 है 4 पे है, 4 1 2 4 पर है। चार अदद इसकी पिच आ गई। उसी तरह जिस तरह स्टार्टिंग की आई है 1 2 3 5 7 9 4 है 3 है। 8 10 एक 10 वाला डबल आ रहा होगा। जी डबल आ रहा है। 10 वाला डबल आ रहा है।